नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश जा रहे थे तो उनकी भाभी उनका आगा घेर लेती हैं और न्यू कहने लगी देवर जी कहाँ जा रहे हो? न्यू कहने लगे भाभी विदेश जा रहा हूँ। कि विदेश? हाँ, अगर विदेश जा रहे हो तो देवर जी वहां से मेरे लिए एक प्यारी सी सुंदर सी साड़ी लेके आना। कहने लगे देवर कहता है भाभी से कि भाभी साड़ी तो यहाँ भी मिल जाएगी हमारे देश में। तो न्यू कहने लगी भाभी कि देवर जी साड़ी तो बहुत मिल जाएगी लेकिन जैसी साड़ी मैं मंगाना चाहती हूँ वैसी साड़ी यहाँ नहीं मिलेगी। अगर उस साड़ी को कोई ला सकता है तो वो मेरा देवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ला सकता है। क्या कहती है सुनते हैं इस भजन इस रागड़ी के माध्यम से। और न्यू कहने लगी कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। सच पूछो तो मेरे देशवासियों मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। अगर आज वो लोग अपनी जान देकर हम लोगों को आजाद ना कराते तो ना तो हम यहाँ पे भजन गा रहे होते और ना ही आप यहाँ पे भजन सुन रहे होते। होते किसी अंग्रेज के पास में उसकी गुलामी कर रहे होते, उसके यहाँ पे पोछा और झाड़ू कर रहे होते। एक बार उन शहीदों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी जो देश के लिए जान देकर गए हैं। आइए क्या कहने लगी नेताजी की भाभी नेताजी से। क्या? बोस सी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बोस सी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बोस सी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली है, जिसकी चमक निराली। बोस सी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बोस सी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। उस पहले पल्ले पर किन किन वीरों के फोटो होने चाहिए। न्यू कहने लगी फिर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। मेरे रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। काले पानी पहुंचाए रे काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने बकाई। बोस साड़ी ला दे जिसकी चमक निराली। बोस सी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। हमारे दादा ईश्वर जी फिर से 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
कहा मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी। ये सभी जानते हैं कि इस देश में आजादी लाने के लिए कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया। 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया, जब जाके देश में आजादी आई। ऐसे ही आजादी नहीं आई कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या, कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या। अरे झांसी की रानी लड़कर, अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाए वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश तो वो महान देश है जहां की वीरांगना हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। अगर आज वो वीरांगना, आज वो वीर अपनी शहादत देकर ना जाते तो हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह पाते। दूसरी कली में न्यू कहने लगी देवर जी, अरे इस देश में 2 शेर हुए हैं। पहले शेर तो वीर हनुमान हुए हैं, जिन्होंने विदेश में जाके लंका में जाके डंका बजाया, सीता माता का खोज लगाया, सीता माता का पता लगाया। और दूसरा शेर वो हुआ है जिसका नाम है ऊधम सिंह, जिसने अपनी बाप की मौत का बदला लेने के लिए लंदन में जाके उस डायर को गोली से मारा था। उन शेरों की भी, उन वीरों की भी फोटो होनी चाहिए दूसरे पल्ले पर। न्यू कहने लगी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव व विश्वमिल मरते हुए मैं जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव व विश्वमिल मरते हुए मैं जोश भी हो। मेरे जलियांवाले बाग का झलसा, जलियांवाले बाग का झलसा, टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने को लंदन में शेर विचरता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो। टायर मारा आपे मरा गया ना, मारे कती खाली बोस ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमके निराली बोस ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमके निराली। कुछ सालों की घटना, कुछ साल पहले की घटना, इस देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ। और वो हादसा था पुलवामा हमला। हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए। जब उनके पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने न्यूज पे देखा होगा साहब, ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, इनके प्रवक्ता बैठकर भाषण दे रहे थे कि क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे नौजवान सेना में भर्ती मरने के लिए होता है, अपनी शहादत देने के लिए होता है। हमारी सरकार ने 5 लाख दे दिए, हमारी सरकार ने 8 लाख दे दिए, हमारी सरकार ने 10 लाख दे दिए। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ और सच्चे दिल से बताना कि क्या हमारे नौजवान की कोई कीमत है? अरे कुछ तो बोलो। नहीं है। हमारे नौजवान की कोई कीमत
करूंगी, क्योंकि हमारा नौजवान तो हीरा है, अनमोल है। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, 10 लाख रुपए देकर ऐसे बोलते हैं जैसे एक औरत को उसका पति वापस कर दिया हो, जैसे एक माँ को उसका बेटा वापस कर दिया हो। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानो कीमत लौटा दी है वीर परशुरामाओं को। तो लो, मैं खुले मंच से कहती हूँ कि लो, मैं 10 लाख देती हूँ, मैं 20 लाख देती हूँ तुम किस्मत के हेठों को। और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। क्या आपने देखा है, क्या आपने सुना है किसी नेता का बेटा सेना में भर्ती हुआ है, देश के लिए शहादत देकर गया है? देखा है? नहीं। सब नेता देश में मौज करता है और नेता का बेटा विदेश में, और किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा सीमा पे। जब एक फौजी का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा और उनकी मां ने इतनी बात सुनी कि आज तेरे बेटे की कीमत लगाई जा रही है, तो आंखों में आंसू भर लाई और न्यू कहने लगी, अरे मेरे बेटे की कीमत लगाने वालों, गौर से सुनना। एक मां अपना दर्द छलकाती है और कहती है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। मेरा सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। हाँ। एक मां का दर्द है ये कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। एक बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर, ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई। अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई, मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। अरे बेटे की कीमत लगाते हो, बेटे की कीमत पूछनी है तो माँ से पूछ के देखो, जिसने 9 महीने तक अपने खून से सींचा, अपने गर्भ में रखा, इतने कष्ट का सामना करके उसे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और सुपुर्द कर दिया किसके लिए? देश के लिए। एक बेटे का दर्द पूछ रहा है, उसके बूढ़े बाप से पूछ के देखो, जिस बाप ने ये सपना देखा होगा कि अपने बेटे के कंधों पर मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर जाऊंगा, लेकिन जिस बाप ने अपने बेटे को कंधा दिया होगा, उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। कीमत लगाते हैं नौजवानों की। आइए न्यू अल्लाह की देवर जी, उन वीरों की तो फोटो होनी चाहिए, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो दानी हुए हैं बड़े बड़े, उनकी भी फोटो होनी चाहिए। क्या लिखा तीसरी गली में? एक बार वो हाथ खड़े करो जो देश से प्यार करते हैं। क्या बात है, ऐसे ही हाथ खड़े करके रहना है और कहना है, हम सभी को संकल्प लेना है कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। उठाएंगे हाथ जो सच्चा हिंदुस्तानी है और सभी को मिलकर कहना है मेरे साथ, क्या है? प्रिय जहांगीरी सदा, है प्रिय जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। उठाएंगे हाथ और सभी को कहना है, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेरे राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार
काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। मेरे देव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। मेरे राजा मोर ध्वज चीर के लड़का कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभा पकड़ाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य पर झाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोजी पर झाका कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो रे दिन आजादी का हो। पूछे मिले के दिवाली बोस साड़ी लाते हो। जिसकी चमके दिलारी क्या करो साजो। न्यू क्या लगी देवर जी, जो साड़ी का चौथा पल्ला होगा उस चौथे पल्ले पर आपकी भी फोटो होनी चाहिए। जो हमारे ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, उनकी भी फोटो होनी चाहिए। लेकिन आपकी फोटो कब और कहाँ की होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए, न्यू क्या लगी। हेरे रामायण हेरे रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी गनास भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष